दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम नवेश सिंह ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वर्ष 2019 कानून को लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा हुई वो आज मैं आपको एक ऑडियो है हमारे पास जो बातचीत हुई, मैंने रिकॉर्ड किया था, वो आपको सुनवाता हूं और वर्ष एक पे उन्होंने क्या कहा ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस ठीक है सर। ये हम कह रहे हैं कि जो अभी तक मतलब बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नियमावली बना करके भेजी गई थी राज्य सरकार द्वारा, हाँ, और उसका लिए जो है मतलब अभी मंजूरी मिली है या नहीं मिली है सर? नहीं सर, देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपना काम कर दिया। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपना काम दिया, लेकिन ये है कि सर बड़ी बड़ी जब कोई बदलाव होते ना तो राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है। हाँ, भारत सरकार के पास। हाँ, भारत सरकार के पास जाता है। हाँ, तो बाहर से सर आ जाए तभी इसमें सर कुछ होगा जी। अब मुझे लगता है कि सर चूंकि अब आचार संहिता लग गई, उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जी, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं सर, दिक्कत ये है कि मतलब जैसे कल जौनपुर से भी हमारे पास वीडियो आया हुआ है कि वो पूरा संगठन हमारा, देखिए संगठन है और संगठन आप बता रहे थे हर जगह। हाँ, तो हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, तो बर्थ सर्टिफिकेट 2019 को लेकर के देखा जाए 16 अक्टूबर को, पहले देखा जाए 29 सितंबर को 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी मिली। 16 अक्टूबर को नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेजी गई और फिर 23 दिसंबर में जो है ये मतलब मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने जो है महानिदेशक वित्त फाइनेंस को जो है के नेतृत्व में वो कमेटी बनाने की बात कही है ना, जिन्होंने इंडी टीवी भारत पे उन्होंने अपना फोन पे बात भी महानिदेशक वित्त फाइनेंस ने किया था। बात ये आ रही सर, जो आवेदन हुए थे पीआईडी एक्ट के तहत हमारे राज्य कानून, देखो वो तो बर्थ एक्ट है, मान लो केंद्र से अनुमति मिलेगी तभी होगा, लेकिन जो पीआईडी एक्ट 2016 है तो इसको लेकर के सर अभी जो अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को जो आदेश गए थे या मान लो अधिसूचना जो जारी हुई, अभी हम मिर्जापुर के अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने, चाहे प्रयागराज हो या अन्य जिलों के, वो कह रहे हैं कि कहीं एक जिले में भी अगर इन कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो वो कागज हमें दे दीजिए। तो हमने कहा सर आदेश तो महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहां से गया है, अब उसके बाद में कैसा काला ऐसा कोई आदेश नहीं है, अधिसूचना की कॉपी है, ना तो शासन से कोई आदेश आया है ना सरकार की तरफ से कोई आदेश है। और कल अभिकर्ता यानी एक महिला है, लेडीज है एजेंट, उनके घर पे लोगों ने जाकर के हमला बोल दिया, उनकी दुकान में ताला लगा दिया और फिर 112 नंबर पुलिस जीप भी आई। लगा दिया अभिकर्ता यानी एजेंट को कहते, एजेंट से कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, पैसा आप दो, जबकि आवेदन हो गए 1 साल हो गया, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। हाँ, तो उसको लेकर के जो एजेंटों के ऊपर दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर के सर क्या मतलब महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहां से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट की आपके से जो बात हो रही है, आपने बताया कि राज्य सरकार क्या है कि देखो बताएं सर, पहले आदमी जो पैसे किए जमा किए, हर आदमी को पता है कि बैंक से 10 साल में डबल करती है। उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 साल में डबल कर दूंगा। आदमी ने आंख बंद कर करके लालच में आके, पहले तो आदमी ने विवेक से काम नहीं किया उसने, अब पैसा फंस गया और कंपनी फिर हो गई, भाग गई, अब आदमी परेशान हो रहा है उसमें। ये है नहीं, 2 चीजें विवेक का आज ये बता रहे सर आपको जी कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे ही आदमी को विश्वास करना चाहिए। नहीं, 2 चीजें सर, अब हम तो गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं, निवेशकों ने भी गवर्नमेंट पे ही भरोसा किया। मान लो थोड़ी देर के लिए जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका फीता काटा था। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी को जो है कानून मंत्री उस समय सलमान खुर्शीदी थे, उन्होंने प्रशंसा पत्र भी दिया था, इन्होंने फीता काटा था। और जैसे पीएससीएल इंडिया, अब सर सहारा इंडिया में हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री बता दो, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हो, चाहे मोदी जी हो, या कोई मुख्यमंत्री सेक्रेटरी हो, फिल्मी का कोई सितारा हो, क्रिकेट के सितारे हो, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर ये लोग कोई चीज बोलते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर कहीं पे प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि इस कंपनी में अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, और यह मंत्री स्वरोजगार मेला लगाया गया था जो मुख्यमंत्रियों के द्वारा लगवाया गया था। तो सर जब स्वरोजगार मेला लगा करके एजेंटों की भर्ती कराई गई तो इसमें तो हमारे पास उसके लेटर हैं स्वरोजगार मेला के, डीएम के। हाँ, तो डीएम के लेटर है तो कहाँ से निवेशक गलत और एजेंट गलत है सर?
तो वो चीजें है ना सर, इसीलिए सर अब सही सही बात। इसके लिए मतलब मतलब देखो सर, PACL का भी चल रहा है, तो उन्होंने क्या भाई तो जिनकी प्रॉपर्टीज को मतलब बेच बात के मतलब जैसे कि मतलब मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उन्होंने तो उसके बेच के लोगों को भुगतान करेंगे, है ना। अब ऐसे तक सहारा में उन्होंने क्या 10,000 के ऑर्डर कर रखे हैं, कह रहे हैं अगली जो मतलब बढ़ाई जाएगी या जो भी अगली स्कीम आती है 50,000 1 लाख की। नहीं सर, अब देखिए वो तो सर है, मान लो सेबी से सीआरसी को रिलीज कराया गया, सीआरसी ने 229 करोड़ सीआरसी ने बांटे हैं और 245 करोड़ वो खर्चे में दिखा दिया, यानी जितना बांटा नहीं उससे 16 करोड़ ज्यादा खर्चा दिखा दिया। अगर इनसे पूछा जाए बताओ कहाँ खर्चा हो गया भाई, 229 करोड़ आप बांट रहे हो, 245 करोड़ खर्चा कर रहे हो, ये कौन सा। तो ये तो जैसे लोहड़ा कमेटी का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोहड़ा कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने देखा जाए अभी तक मुश्किल से सर 5% लोगों का भुगतान किया 16 से लेकर 24 तक, यानी 12 साल में 5% लोगों का। तो लोग तो इस तरह मर जाएंगे सर। सही सही बात। हाँ, पैसा लेने वाले ही नहीं रह जाएंगे। सही बात है। हाँ। तो सर कोई ना कोई रास्ता ऐसा तो सर ये है कि उसको नॉमिनेट होगा उसको मिलेगा पैसा। अरे सर यहाँ तो कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिनके नामनी भी खत्म हो गए हैं सर। हाँ सही सही कह रहे हैं। हाँ, पता लगा उनकी पत्नी नामनी थी, पति भी खत्म हो गया, पत्नी भी खत्म हो गए। ये बस सही बात है। और सर देखो तो बट आने तो उसी में कुछ मान के चलिए सर। अब ये है सर सरकार से बट सेट कब तक उम्मीद है सर? अब हमें तो सर अभी चुनाव में तो नहीं लग रही होंगे, चुनाव के बाद ही है। हाँ चलिए सर, ठीक, ओके सर, ठीक सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। तो दोस्तों सुना आपने, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन्होंने इस चीज़ को बताया कि बर्थ सेक्ट आने दो, और चुनाव के बाद उन्होंने कहा लेकिन अभी देखा जाता है, ये समय के गर्भ में है। और जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर की। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।